मतलब हम लोग प्यार करते हैं, सोचिए हम लोग इतना प्यार करते हैं कि भाग भी जाते हैं, ठीक है, नेपाल चले जाते हैं भाग के, लेकिन फिर भी हम लोग के बीच में ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमें एक किस भी नहीं की हो गई बा दोस्ती तोरा से पक्की, हम तुम्हारे आटा तू हमारी चक्की। की संगतिया तोहरा संग नीक लागे, हर बतिया तोहर ठीक लागे, संगतिया तोहरा संग नीक लागे। सबको दिल से प्रणाम है और हमारे आदरणीय भैया धन्यवाद है, क्योंकि इन्होंने फिल्म बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आज हम लोग अपने आटा चकिया प्रेम कहानी फिल्म को लेकर आज हम लोगों ने इवेंट रखा है, जो फिल्म हमारी रिलीज होने वाली है 6 फरवरी 2026 को। और आज हम अपने पूरे टीम के साथ, मैं और बेबी काजल जी और हमारे अरमान बाबू, हमारे बड़े भैया चंदन भैया हैं, इस फिल्म को बेहतर बनाने में आप लोग सहयोग कीजिए। ढेर सारा प्यार। भोजपुर में आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म का कैसा लग रहा है? दिल में तो मेरा बहुत खुशी है, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी पहली फिल्म है और इस फिल्म को बनाने में हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत की है। और अंदर से हमारी टीम लोग, हमारी हीरोइन जी, हमारे भाई लोग, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश बढ़े और उम्मीद कर रही आप सभी बहुत ज़्यादा। भैया आटा चकिया प्रेम कहानी है सर, एक मिनट, आपकी पहली फिल्म है, आपके लिए कितना टफ रहा शूटिंग के लेकर के दौरान? बहुत सारे ऐसे जगह पर बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी होगी आपको, तो इससे कितना बेहतर रहा और अनुभव थोड़ा सा शेयर करिए, परेशानी को लेकर के, काम को लेकर के और संघर्ष को लेकर के। जब कोई चीज़ पहला कोई चीज़ बनता है तो उसमें भैया यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेहनत होता है और फिल्म को बनाने में इसका सेट मेहनत से हम थोड़ा भी पीछे नहीं है। और चाहे कोई भी हो, टेक्नीशियन हो या एक्टर हो, चाहे हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, तो हम लोगों ने इस फिल्म को बनाने में बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत किया है। और धनंजय जी, फिल्म कहाँ रिलीज किया जा रहा है और आज फिल्म कर रहे हैं, कैसा अनुभव साझा करेंगे? क्या बोले आप? गाने से शुरुआत हुई थी आपकी फिल्म में भोजपुरी में? हाँ, तो आज जो है कि हम लोगों ने गाने से आज फिल्म के दुनिया में हम लोग आने वाले हैं। तो ये सब जनता का प्यार, आशीर्वाद, दुलार है, जो हम लड़का को एक गायक से आज नायक बनाने जा रहे हैं। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग एक गायक से आज नायक के रूप में देखेंगे और ये बनाएंगे हमारी जनता। आप कह रहे हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का देखा जाए तो धीरे धीरे क्रेज काफ़ी कम होता जा रहा है, क्या और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का देखा जाए तो थिएटर में धीरे धीरे क्रेज काफ़ी कम हो रहा है। इस पीरियड में आपने काफ़ी खर्चा करके काफ़ी लागत से फिल्म बनाया है, क्या उम्मीद जताएंगे लोगों से आप? देखिए, सबका अपना अपना लुकआउट है। हमारी कोशिश यही है कि मैं अपने फिल्म को बेहतर से बेहतर बनाया हूँ और फिर से सिनेमा, मुझे पता है कि सिनेमा में क्रेज नहीं है, सिनेमा हॉल में लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि उस तरह से फिल्म नहीं बन रही है आज के लिए। जो पुराने हीरो थे, अब वो लोग भी शायद फिल्म बनाना छोड़ दिए हैं। लोग फिल्म दुनिया से लोग गाने की तरफ लोग मुड़ गए हैं। और मेरा मानना है कि जो गायक से लोग नायक बने, लेकिन लोग नायक से लोग गायक बनना चालू कर दिए हैं। तो इसकी वजह से शायद इसका थोड़ा क्रेज डाउन हो गया, लेकिन क्रेज सिनेमा का थोड़ा डाउन है, लेकिन भोजपुरी फिल्म का नहीं। अच्छा, आटा चक्की किस कहानी पे आधारित है? सब हमने से पूछे मैम इस फिल्म में से मेरा पहला सवाल रहेगा कि इतना अभी भोजपुरी में बहुत सारे टफ फिल्म बन रहे हैं, कोशिश है कि बेहतर से बेहतर फिल्में बने, उसको लेकर के इस फिल्म को किस तरह से देखती है? क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो रहा है, जिसको लेकर के क्या कहेंगे इस फिल्म में कि कितना टफ रहेगा और आपकी फिल्म जनता क्यों देखेगी? इसका कॉज बताइए रीचा, कुछ खुश। देखिए, यहाँ पे कंपटीशन ठीक है बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया कि कंपटीशन में टक्कर देना है किसी को। हम लोगों ने अपने लिए फिल्म बनाई है और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए फिल्म बनाई है। कहीं ना कहीं भोजपुरी को, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि सिनेमा का जो क्रेज़ है वो कम हो रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब ये फिल्म आए ना तो क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मैडम, आपको लगता है कि फिल्म का क्रेज बढ़ पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात की गारंटी भी दे सकती हूँ। जो भी देखेगा वो मतलब ऐसा नहीं कहेगा कि पैसा बेकार गया, बिल्कुल भी ये अफसोस नहीं होने वाला है। और रही बात कि हम
क्यों मतलब सामने वाले को देखना चाहिए। इस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब पहला प्यार होता है तो क्या गलतियाँ होती हैं, क्या गलतियाँ माँ बाप को नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियाँ लड़का और लड़की को नहीं करनी चाहिए, ये सब सीखने को बहुत कुछ। ये फिल्म जब आपके पास आया था और धनंजय दत्त ने इस फिल्म को हीरो में कैरेक्टर कर रहे थे, तो कैसा अनुभव रहा पहली बार जब ये क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और धनंजय जी हमारे साथ काम कर रहे थे तो इनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल रही मैं काम करने, क्योंकि एक होता है एक बॉन्ड बन जाता है। ये भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बेहतरीन काम किया है। सेट पे सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाले पर्सन कौन थे? यही थे। ये ये 6 तारीख को फिल्म रिलीज हो रहा है, इस हॉल में फिल्म रिलीज हो रहा है। और ये जो फिल्म है अपने पूरी बिहार, झारखंड जी और उत्तर प्रदेश में लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ से शुरुआत हो रही है। जैसे हमारे फिल्म को प्यार स्नेह आशीर्वाद मिलना चालू हो जाएगा, यूपी के हर सिनेमा घरों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल 6 फरवरी को हमारे पूरी झारखंड और बिहार और नेपाल में फिल्म लगेगी। चंपारण के धरती से आप बिलोंग करते हैं, चंपारण के धरती से गांधी जी ने इतिहास शुरू किए थे, क्या लग रहा है फिल्म धमाल मचाएगा चंपारण की धरती से? मेरा दिल तो एक ही बात बोलता है, जो मेरा दिल बोलता है वो सच होता है जी। और मैं कभी भी गलत अनुमान लेके मतलब ऐसे फेंकता नहीं हूँ। जिस तरीके से ये फिल्म हम लोग बनाए हैं, मतलब समझिए कि मैं अपने दिल का बात बयां करना चाहूँगा आप लोगों से। ये फिल्म मेरी पहली फिल्म है जीवन का। मैंने इस फिल्म को देखने में गया था कहाँ, मुंबई, जब हमारी डबिंग चल रही थी। तो जो फिल्म के डायरेक्टर है मंजू सर, इस फिल्म को हमको बोले कि धनंजय चलो तो फिल्म देखा बता नहीं। जब हम फिल्म देखना चालू किए ना, तो कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि भाई मैं हीरो हूँ नहीं, कोई ऐसा हीरो लड़का काम कर रहा है। मतलब देख के मैं रो रहा था इस फिल्म को इमोशनल देख के। और इतनी सुंदर फिल्म बनी है। बात को ना मैं बाद में चंदन भैया को बताऊँ कि धनंजय ये फिल्म बहुत प्यार आशीर्वाद मिलने वाला है, और सच में बहुत प्यारी फिल्म बनी हुई है। मैं दिल से बता रहा हूँ, आप लोग जाइएगा। जहाँ तक फिल्म जो बना हुआ है, क्या 6 तारीख को रिलीज होने वाला है, क्या पूरे परिवार के साथ फिल्म देख सकते हैं लोग? ये फिल्म का मैं बता दूं कि इस फिल्म का सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सल यू मिला हुआ है, जो कि एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े चाचा बुजुर्ग के साथ हम लोग बैठ के फिल्म के देख सकता नहीं जा। तो ये ऐसा फिल्म बा कि केहू के साथ अपना माई बहन फैमिली दादा दादी के साथ सबके साथ बैठ के फिल्म देख सकता नहीं, और फिल्म का आनंद उठा सकता नहीं। बहुत प्यारा फिल्म। अच्छा, फिल्म में प्यार और रोमांस को दिखाया गया है, इसको लेकर के इस फिल्म में एक देखिए, रोमांस हाथों पकड़ने से नहीं होता है। कभी कभी रोमांस और प्यार जो है ना, कभी कभी इंसान को बहुत दूर रखकर भी प्यार हो जाता है ना। तो ये चीज़ इसमें इतना प्यार दिखाया गया है कि कहीं से आपको वल्गैरिटी कहीं से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जिसमें कहीं से जीरो बटा सहाटा वल्गैरिटी नहीं है। इस मूवी में गाने कितने और किस प्रकार के गाने दर्शकों को देखने को मिलेगा? इस फिल्म में सारे लव स्टोरी और सब पारिवारिक गाना फिल्म में है, और 6 इस फिल्म में गाने हैं जो कि बहुत अच्छा। धनंजय इस गाने का फेवरेट, धनंजय जी इस फिल्म का फेवरेट गाना कौन है जो आपका फेवरेट रहा? फेवरेट तो सारा है, लेकिन नहीं आपका फेवरेट रहा भैया इस फिल्म का कोई गाना मुंह वाला का ये पापा सुना कि संगतिया तोहरा संग नीक लागे, हर बतिया तोहर ठीक लागे, संगतिया तोहरा संग नीक लागे। भैया इस फिल्म का कोई ऐसा फेमस डायलॉग जो आप पब्लिक को दिखाई देता हो? इस फिल्म में बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो बहुत अच्छे डायलॉग हैं कि हो गई बा दोस्ती तोरा से पक्की, हम तुम्हारा आटा तू हमारी चक्की। अच्छा मैडम, इस फिल्म को लेकर आप सभी दर्शक से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि देखिए हम लोगों ने बहुत बड़ी फिल्म और बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई है, तो बस सबसे यही अपील है कि प्लीज़ आप लोग ही भोजपुरी को और आगे ले जा सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए। अच्छी फिल्म ना होती तो शायद इतना नहीं कोई बोलता। जैसे आज के डेट में कोई भी फिल्म बना रहा है, 10 दिन की फिल्म बनती है, कोई नहीं आके बोलता है कि मेरी फिल्म आई है आप देखिए। अच्छा अरमान भाई क्या कुछ कहिएगा? अरमान भाई क्या कुछ कहिएगा फिल्म के बारे में? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तीनों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, ये हम तीनों लोग की फर्स्ट मूवी जी। तो ये मूवी को आप लोग ज़रूर देखने जाइए, और इसलिए देखने जाइए क्योंकि इन्होंने कहा
कि बहुत अच्छी मूवी है, तो मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छी मूवी है, इसलिए कि मैंने काम किया इस मूवी में। और मेरा जहाँ तक अनुभव रहा इस मूवी के दौरान कि जब डायरेक्टर हमारे मंजुल सर जब बताते थे स्क्रिप्ट तो खुद आँख से आंसू आ जाता था। लास्ट का जो सीन है मेरे को याद है आज भी, ये मेरी बताना मत। नहीं, बताना नहीं है, वो सीक्रेट रहेगा। लास्ट में मैं दीदी के लिए रोता हूँ, क्योंकि उस मूवी में काजल जी मेरी दीदी रहती है, तो इनके लिए मैं रोता हूँ। और हम लोग भाई मूवी बहुत enjoy शूटिंग के करते हैं। दौरान कोई यादगार पल हो वो साझा कीजिए वो दर्शक। सारे के सारे यादगार हैं। और आज भी वो आटा चक्की का दिन है, याद है मुझे कि वो उस आटा चक्की के मशीन में मैं वो कपड़े वही 7-10 दिन का कपड़ा पहनता था, जो रोज़ रोज़ उसी कपड़े का पहना होता था। उसमें तो आटा चपक गया था, रोज़ उसका शेड्यूल कंटिन्यूटी होता है। तो रोज़ नहा के आते थे और वही पूरा जे लागल बा में आटा उटा सटल उटल करके पहन ली, और उसी दिन को याद करते थे। और उस आटा में मैं अपने प्यार को देखता था। जी काजल जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता शब्द बड़ा ही चर्चा में रहता है। इस फिल्म में अश्लीलता को लेकर क्या मद्देनजर रखा गया है, जिस फिल्म को आप अपने परिवार आप अपने फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये एक लव स्टोरी है और आज के डेट पे लव स्टोरी को एक अश्लीलता की तरह से परोसा जाता है, लेकिन इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है कि लव स्टोरी को लव स्टोरी ही दिखाया गया है, क्योंकि प्यार एक बहुत ही सुंदर रिश्ता होता है, तो उस हिसाब से बनाया गया है। और इसमें मैं बता दूं कि इस पूरे फिल्म में एक मतलब हम लोग प्यार करते हैं, सोचिए हम लोग इतना प्यार करते हैं कि भाग भी जाते हैं, ठीक है, नेपाल चले जाते हैं भाग के, लेकिन फिर भी हम लोग के बीच में ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमने एक किस भी नहीं किए हम लोग पूरी फिल्म में। अरे यार मतलब हंसो मत, मैं बता रही हूँ कि वो कहानी के हिसाब से तो इतना साफ सुथरा प्यार है ये, तो आप लोग देखिएगा जरूर और सच में प्यार से प्यार हो जाएगा, इतना अच्छा प्यार। देवी जी, एक सवाल रहेगा कि अश्लीलता के दौर में इतनी साफ सुथरा जो फिल्म बनी है, क्या दर्शक पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक चाहते हैं ऐसी फिल्में बनना और देखना भी, लेकिन लोग नहीं चाह पा रहे हैं और लोग वही सास बहू वही चीज़ें वही ड्रामे, बट ऐसा देखना होगा तो लोग सीरियल देखना पसंद करेंगे। हम लोग मूवी बनाते हैं और हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, तो इस हिसाब से देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत पहले से भी बहुत साफ सुथरी थी। गंगा मैया तो पेरी चढ़ाई, वो बहुत सारी फिल्में यहाँ आई हैं भोजपुरी में, तो वो सब दर्शक आज भी देखना पसंद करते तो हैं। भोजपुरी का क्रेज धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि फलाना स्टार है, ये स्टार है, वो स्टार है, तो वो लोग अब एल्बम में चले गए ना, तो वो लोग अपनी जो जिम्मेदारी है वो शायद वो थोड़ा सा भूल बट वो लोग तो कहते हैं कि हम भोजपुरी भाषा को बड़ा कर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग अपनी तरीके से चाहते हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ कि ऐसी फिल्में देखना लव स्टोरी, वैसा मैंने फिल्म में काम किया है। चंदन सर ने बहुत अच्छे से उसको प्रोड्यूस किया है और बहुत मेहनत की है।